Now class, we are going to start our third chapter, operations on large number. थर्ड चैप्टर है बच्चों हम लोग का, जो हम पढ़ने वाले हैं अभी, ऑपरेशन ऑन लार्ज नंबर. लार्ज नंबर यानी जो मैंने आपको सेकंड चैप्टर में बड़ी बड़ी संख्याओं को कैसे हम लोग विभाजित करते हैं, कैसे उन्हें पता करते हैं, मैंने आपको बताया था, जैसे वंस, टेंस, 100, 1000, जो बड़ी बड़ी संख्याएँ होती हैं. आज हम पढ़ेंगे कि उन बड़ी बड़ी संख्याओं को हम कैसे कैसे यूज़ करते हैं, यानी हम सब्ट्रैक्शन उसमें कैसे करते हैं, एडिशन कैसे करते हैं, मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, डिवीज़न कैसे करते हैं, अप टू 6 डिजिट, यानी लास्ट डिजिट उसकी 6 होगी. 6 से भी बड़ी बड़ी डिजिट के भी हम लोग कर सकते हैं, लेकिन इस चैप्टर में आपके क्लास के हिसाब से आपको अभी तक ओनली 6 डिजिट का बताया गया कि हम इसमें कैसे कैसे तरीके से हम उसे लार्ज नंबर्स को ऑपरेट करते हैं या यूज़ करते हैं. ठीक है, तो इसमें बच्चों पहला दे रखा है एडिशन. एग्जाम्पल फर्स्ट में देखेंगे बच्चों, ऐड करना है हम लोग को. इसमें 2 नंबर्स दे रखे हैं अलग अलग. ठीक है, तो सॉल्यूशन में देखेंगे बच्चों, ये जो ग्रीन कलर में जिस तरीके से आपका बनाया गया है, प्लेस वैल्यू चार्ट की तरह तो नहीं, लेकिन उसका छोटे साइज़ में वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, इसमें आप ऊपर देख रहे हैं. नंबर को भी बच्चों उसी के हिसाब से हम उसी की जगह में प्लेस कर देंगे, यानी रख देंगे. यानी वंस वाला जो नंबर है वो वंस की डिजिट में आ जाएगा, टेंस वाला डिजिट टेंस की प्लेस में, 100 वाला 100 की प्लेस में. ऐसे ही जो जो डिजिट जिस प्लेस में है उसको हम उसी प्लेस में रख देंगे. जैसे 5, 2, 3, 4, 5, 6, 7. हम लोग किस साइड से देखते हैं बच्चों, मैंने आपको सेकंड चैप्टर में भी बताया था, हम लोग सीधे हाथ की तरफ से गिनना चालू करते हैं. जैसे वंस, टेंस, 100, 1000 सीधे हाथ की तरफ से. तो हम इन नंबर्स को भी सीधे हाथ की तरफ से एक एक करके हम उसके बॉक्सेस में रख देंगे. तो 7 वंस में था, वंस प्लेस में डाल दिया. 6 टेंस में था, टेंस में डाल दिया. 5 100 में था, 100 में डाल दिया. ऐसे ही पहली संख्या को हमने अलग अलग प्लेस में डाल दिया. अब उसको ऐड करना है बच्चों हमें इसके बगल वाले नंबर से, तो हमने उस नंबर को भी उसी की तरह अलग अलग प्लेस में हम लोगों ने उसको पुट कर दिया, रख दिया. अब प्लस करना आपको आता है, हम प्लस कैसे करते हैं, 2 डिजिट को एडिशन, और उसको हमने यहाँ पे प्लस कर दिया. तो उसका आंसर आता है बच्चों 90922020. ऐसे ही दूसरे एग्जाम्पल भी दे रखा है बच्चों आपको. इसमें अभी आप 2 का कर रहे थे इसमें, लेकिन 3 है. 3 का भी वही है, बस फ़र्क ये है कि उसमें 2 था, इसमें 3 है. उसी प्लेस वैल्यू डिजिट में रख देंगे, जैसे जहाँ जो चीज़ जहाँ रखनी है हमें वो चीज़ वहीं रखेंगे. उसका सम कर देंगे, यानी एडिशन कर देंगे, जोड़ देंगे और आंसर आ जाएगा. तो ये है बच्चों आपका एडिशन. अब एडिशन करने की भी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं. जैसे पहला हम लोगों को दे रखा है ए नंबर में, 2 नंबर्स कैन बी एडेड इन एनी ऑर्डर, देयर सम रिमेन्स द सेम इररिस्पेक्टिव ऑफ द ऑर्डर. यानी अगर हम कोई भी ऐसे 2 नंबर किसी भी उसमें प्लस कर रहे हैं तो उसका जो आंसर आएगा वो भी उतने ही नंबर में आएगा. जैसे अगर 6 डिजिट वाले का प्लस कर रहे हैं तो आंसर भी उसका 6 डिजिट में ही आएगा. और अगर 7 डिजिट वाले नंबर को हम प्लस कर रहे हैं 2 नंबरों को, तो उसका आंसर भी 7 डिजिट में ही आएगा. इसमें एग्ज़ाम्पल भी दे रखा है इसमें, जैसे कि एग्ज़ाम्पल में दे रखा है ऐड, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 एक नंबर है, और दूसरा है 2 1 3 4 1 2 5 5. आप इसको जब ऐड करेंगे बच्चों तो इसमें कुल संख्याएं कितनी है, दोनों नंबर में 1 2 3 4 5 6 7 8, दोनों नंबर में 8 संख्याएं हैं. और अगर आप इसको प्लस करेंगे तो बच्चों इसका आंसर भी देखेंगे वो भी 8 ही आएगा, यानी 8 संख्या ही आएंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8. तो पहली प्रॉपर्टी ये होती है, अगर किसी 2 नंबर को आप प्लस कर रहे हैं और उनकी डिजिट्स जो भी हैं तो आंसर भी उन्हीं डिजिट के अकॉर्डिंग आएगा, उन्हीं डिजिट के अनुसार आएगा. ठीक है. दूसरी जो प्रॉपर्टी है बच्चों, इफ़ 3 और मोर नंबर्स आर एडेड इन डिफरेंट ग्रुप्स देयर सम रिमेन्स द सेम. अगर किन्हीं भी 3 या 3 से ज़्यादा नंबरों को अलग अलग ग्रुप में भी अगर आप ऐड कर रहे हैं तो आंसर वही आएगा. यानी चाहे आप जैसे एग्जाम्पल में देखेंगे ये 3 अलग अलग नंबर्स हैं, अगर आप इनको आगे पीछे करके भी प्लस करेंगे, जैसे पहले को तीसरे से आपने प्लस कर दिया, दूसरे को भी तीसरे से, दूसरे को पहले से, आप किन्हीं भी डिजिट को अलग अलग ग्रुप में बांट के प्लस कर दें, आंसर वही आने वाला है आपका. ठीक है. पहले देखेंगे बच्चों, पहले हमने पहले और दूसरे को प्लस किया, उसके बाद जो आंसर आ रहा था उसको हमने तीसरे से प्लस किया.
आंसर आया हमारा 9398172। लेकिन दूसरे ऑप्शन में हमने क्या किया, एंड लगा के पहले को तो अलग रख दिया, पहले दूसरे और तीसरे को प्लस किया। शुरू में हमने पहले दूसरे को प्लस किया था, बाद में तीसरे को प्लस किया। दूसरे में हम क्या कर रहे हैं, पहले को नहीं कर रहे हैं, पहले दूसरे और तीसरे को प्लस कर रहे हैं, फिर जो आंसर आएगा उसको पहले वाले से जोड़ रहे हैं, तब भी आंसर बच्चों वही आएगा। या फिर आप आगे पीछे को भी प्लस करेंगे तो एडिशन एक ऐसा वो होता है जिसमें आंसर सेम ही आता है, चाहे वो आगे पीछे करें या बराबर करें या लाइन बाय लाइन करें, आंसर वही आएगा। ठीक है, एडिशन के बाद आता है बच्चों हमारा सब्ट्रैक्शन। वी हैव लर्न द सब्ट्रैक्शन ऑफ नंबर अप टू 6 डिजिट। हमने पहले ही पढ़ा है, इस बार भी हम लोग यही चीज़ पढ़ेंगे इसमें। नाउ यूजिंग द सेम प्रोसीजर वी विल लर्न टू सब्ट्रैक्ट लार्ज नंबर्स। उसी चीज़ को दोहरा के हम लोग अब पता इसमें सीखेंगे कि लार्ज नंबर्स में माइनस कैसे किया जाता है, घटाया कैसे जाता है। एग्जाम्पल पढ़ेंगे, फाइंड द डिफरेंस ऑफ, ये एक नंबर दे रखा है 4289514, है ना, और दूसरा दे रखा है 2129595। ये अलग अलग नंबर्स दे रखे हैं हम लोगों को। इसको हमें क्या करना है, माइनस करना है। तो माइनस सिंपली कर देंगे, ऐसी छोटा सा चार्ट इसमें बना रखा है ग्रीन कलर के बॉक्स में, वही है 0, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। पहले ऐसा आप ऊपर एक बना देंगे और उसी के हिसाब से जो नंबर जिस प्लेस में आना चाहिए वो नंबर आप लगातार उसी प्लेस में रख देंगे। रखेंगे कहाँ से बच्चों, सीधे हाथ की तरफ से आप नंबरों को रखना चालू करेंगे, उल्टे हाथ की तरफ से नहीं। ठीक है, 1s, 10s, 100, 1000 सीधे हाथ की तरफ से रखता 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 आएगा। तो हम आपने दोनों नंबरों को इस प्लेस में डाल दिया, अलग अलग प्लेस में, और आपने उसका माइनस कर दिया, तो आपका आंसर आ रहा है बच्चों 2159919। ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल भी है, दो नंबर दे रखे हैं अलग अलग, चार्ट बनाया, नंबरों के हिसाब से हमने उसकी जगह पर उन्हें रख दिया, उनकी जो जगह थी 1s, 10s, 100, 1000 जो भी है, और उसके बाद हमने उसको माइनस कर दिया। हमेशा याद रखिएगा बच्चों, सब्ट्रैक्ट में ये जो लार्ज नंबर वाले डिजिट है, आप पहले इसमें से डिजिट गिन लेंगे टोटल कितनी है दोनों नंबरों में, बराबर होंगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आगे या पीछे में कोई भी एक डिजिट किसी की ज़्यादा होगी, जैसे एक की 8 है और दूसरे की 9 है, तो 9 वाला ऊपर आएगा, 8 वाला नीचे आएगा, क्योंकि सब्ट्रैक्शन में बड़े से छोटा माइनस किया जाता है, छोटे से बड़ा कभी भी माइनस नहीं होता। तो पहले आप गिन लेंगे कि टोटल उसमें संख्याएं कितनी हैं। बराबर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन किसी में छोटा है और किसी में बड़ा है तो बड़ा वाला आप हमेशा ऊपर रखेंगे और छोटे वाले को नीचे रखेंगे, तब माइनस करेंगे। इसमें भी इसी एग्जाम्पल में भी दे रखा था, जो दूसरा नंबर है उसमें बच्चों 9 डिजिट हैं, लेकिन उसके पहले वाले में सिर्फ 8 हैं, तो हमने 9 वाले को ऊपर रखा, देख रहे होंगे आप एग्जाम्पल में, और छोटे वाले को नीचे रखा जिसकी कम संख्याएं थी। तो हमेशा बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं। और इस लार्ज नंबर वाले उसमें क्या करेंगे, सबसे पहले आप संख्याएं गिनेंगे, जिसकी संख्याएं ज़्यादा हैं उसे ऊपर, जिसकी संख्याएं कम हैं उसे नीचे, फिर आप उसे माइनस कर देंगे। और अगर संख्याएं बराबर है दोनों में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है, इसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज़ है बच्चों सब्ट्रैक्शन की। पहला है व्हेन 0 इज़ सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अ नंबर, या किसी भी नंबर से आप 0 को माइनस कर रहे हैं, देन द डिफरेंस इज़ द नंबर इटसेल्फ। 0 को माइनस करेंगे तो जिस नंबर से आपने 0 को माइनस किया है वो नंबर वही आ जाएगा आंसर में। एग्जाम्पल में देखेंगे, ये एक नंबर था जिसमें से हमने 0 को माइनस करता हुआ इसमें दिख रहा है, तो वही नंबर आ गया आंसर में भी, यानी 0 की कोई वैल्यू नहीं होती। 0 को आप किसी घटाएंगे, किसी से भी जोड़ेंगे, आंसर वही आएगा, 0 कभी नहीं आएगा। ठीक है, और दूसरा प्रॉपर्टी है बच्चों, व्हेन अ नंबर इज सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इटसेल्फ, और अगर किसी में से दो में से 2 को माइनस करेंगे तो आंसर 0 आएगा, यानी किसी भी नंबर से किसी भी नंबर, यानी बराबर है अगर दोनों नंबर सेम है तो आंसर 0 आएगा। अब 4 में से 4 को माइनस करेंगे तो भी 0 आएगा, 10 में से 10 गया 0। ऐसे ही सेम संख्या में से सेम संख्या को हम घटा रहे हैं यानी माइनस कर रहे हैं तो आंसर आपका 0 आएगा। ठीक है, अभी हमारे पास दूसरा टॉपिक में क्या है बच्चों, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। एक ही क्वेश्चन में आप एडिशन भी कर रहे हैं और सब्ट्रैक्शन भी कर रहे हैं। वो कैसे, एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं आप, सिंप्लीफाई करना। इसमें बच्चों आपको 3 नंबर दे रखे हैं अलग अलग। शुरू में तो ये प्लस हो रहे हैं, बीच में माइनस है, फिर एक संख्या है। अब आप ये सोचेंगे, अभी तक तो आप या तो क्वेश्चन में एडिशन ही एडिशन कर रहे थे, यानी जोड़ ही जोड़ रहे थे आप,
या तो आप माइनस कर रहे थे। लेकिन अब इस क्वेश्चन में क्या होगा बच्चों, सिंप्लीफाई वाला क्वेश्चन जहाँ भी आए तो आप समझ जाना उसमें ट्विस्ट है, यानी उसमें आप ऐड भी कर रहे होंगे और माइनस भी कर रहे होंगे। इसमें भी वही है, एडिशन का साइन भी है, माइनस का साइन भी है। तो आप इसको क्या करेंगे, सबसे पहले हम एडिशन करते हैं। सिंप्लीफाई में सबसे पहले हम एडिशन करेंगे। पहले आपने शुरू के जिन नंबरों को आपको ऐड करना है, इसमें बताया गया है कि पहला और दूसरा ऐड होगा। तो स्टेप 1 इस फोटो में देखेंगे, पहला नंबर और दूसरा नंबर यहाँ पे हम जोड़ रहे हैं। ठीक है, जोड़ने के बाद हमारे पास जो आंसर आया उस आंसर में से जो चीज़ हमें माइनस करनी है, क्वेश्चन में दे रखा है 4 5 1 7 3 1 6 को हमें माइनस करना है। तो पहले प्लस करने के बाद आपके पास जो भी आंसर आएगा उस आंसर में से आपको जो माइनस करने वाला डिजिट दे रखा है उसको आप माइनस करेंगे। यानी सबसे पहले आप माइनस नहीं करेंगे, सबसे पहले आपको जो प्लस करने वाला डिजिट दे रखे हैं आप उन्हें प्लस कर लेंगे। आपका जो भी आंसर निकल के आएगा उस आंसर में से उसको माइनस करना है। स्टेप 1 में प्लस हो रही थी पहली और दूसरी डिजिट्स। स्टेप 2 में क्या हुआ, पहली और दूसरी डिजिट को जो हम प्लस करके हमारे पास आंसर आ रहा था यानी 6 9 3 4 7 6 2, उसको हमने माइनस कर दिया जो चीज़ माइनस में दे रखी थी। ठीक है, एग्ज़ाम्पल आपको हमेशा केयरफुली ही पढ़ना है, ध्यानपूर्वक एग्ज़ाम्पल पढ़ेंगे तभी आप एक्सरसाइज सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज़ नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो मैं आपको एग्ज़ाम्पल समझा रही हूँ आप उसे ध्यान से सुनेंगे। स्टेप 1 में चित्र के हिसाब से दो चीज़ों को प्लस कर रहे हैं और स्टेप 2 में फ़ोटो के हिसाब से माइनस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये है बच्चों सिंप्लीफाई, यानी एडिशन भी और सब्ट्रैक्शन भी। ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल भी इसमें दे रखा है, इसमें 4 डिजिट हैं, पहले माइनस हो रहा है, फिर प्लस हो रहा है, फिर माइनस हो रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमेशा मैंने आपको बताया था कि एडिशन ही करेंगे, यानी हम सबसे पहले हम प्लस करेंगे। तो प्लस करने वाली डिजिट कौन कौन सी हैं, पहले वाले को हमने लिया, पहले वाले को लेकर हम लोगों ने क्या किया, जो तीसरा वाला था यानी तीसरे वाले के आगे प्लस का साइन था और पहले वाले के आगे तो कोई साइन ही नहीं है, तो जिसके आगे कोई साइन नहीं होता उसे हम पॉजिटिव मानते हैं, यानी प्लस का ही नंबर मानते हैं। तो पहले वाले में से तीसरा वाला जो नंबर था, थर्ड नंबर, उसको प्लस किया। फिर आपके पास आंसर आया 5 9 6 7 0 1 0। स्टेप 1 में देखेंगे पहला वाला जो नंबर था, ऊपर वाला पहला, उसको तीसरे वाले से हम लोगों ने प्लस किया। ठीक है, और उसके बाद जो आपका दूसरा नंबर था उसको लास्ट वाले से प्लस किया, पहले को तीसरे से, दूसरे को चौथे से। स्टेप 2 में दे रखा है ये। ठीक है, इसे प्लस करने के बाद जो दोनों का जो आपका आंसर आ रहा है, यानी स्टेप 1 में जो प्लस किया उसका आंसर और स्टेप 2 में जो प्लस किया उसका आंसर, उन दोनों के आंसर को आप एक दूसरे से माइनस कर देंगे। स्टेप 3 में ये बताया गया आपको, पहले वाले का आंसर, स्टेप 1 का आंसर और स्टेप 2 के आंसर को एक दूसरे से घटाएंगे तो आपका स्टेप 3 में वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये था बच्चों आपका सिंप्लीफाई, यानी हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन एक ही क्वेश्चन में कैसे करते हैं। सबसे पहले आप प्लस करेंगे, उसके बाद जो आंसर आएगा उसको उस जवाब से आप माइनस कर देंगे, यानी सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है वर्ड प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन एडिशंस एंड सब्ट्रैक्शन। अभी तक आप लोगों को डायरेक्ट आपको नंबर्स बता दिए गए थे, आप उन्हें जोड़ रहे थे और घटा रहे थे, लेकिन यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम्स है, यानी थ्योरी बेस्ड है। कुछ आपको इसमें थ्योरी भी दिखाई जाएगी, उसके हिसाब से आपको पता करना है कि कहाँ आपको जोड़ना है, कहाँ आपको सब्ट्रैक्ट करना है। एग्जाम्पल फर्स्ट में देखेंगे, अ ज्वेलर सोल्ड गोल्ड ऑर्नामेंट्स। एक ज्वेलर है जो कि सोने की चीज़ें बेचता है ना, उसकी ज्वेलरी शॉप है, गहनों की दुकान। गोल्ड वो कितने में बेच रहा है, 4572950 रुपीज़ में वो गोल्ड बेचता है। और डायमंड कितने में बेच रहा है, ऑर्नामेंट्स 3492759 इन अ मंथ। एक महीने में वो गोल्ड इतने के बेचता है और डायमंड इतने के बेचता है। और क्वेश्चन ने पूछा है व्हाट वाज हिज टोटल सेल इन दैट मंथ। पूछा गया है कि जब वो गोल्ड इतने बेच रहा है एक महीने में और डायमंड इतने बेच रहा है तो टोटल उसने पूरे मंथ में कितना बेचा। टोटल का मतलब पूरा सम का मतलब एडिशन का मतलब जोड़। तो पहले आप गोल्ड का लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ गोल्ड कितना दे रखा है 45। ये बच्चों एक लैंग्वेज है, इस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा क्वेश्चंस में।
ठीक है। जब आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन दिया जाएगा तो आंसर आपको इस तरीके से लिखना पड़ेगा, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो पहले हम गोल्ड का कॉस्ट लिख देंगे कि वो महीने में गोल्ड कितना बेच रहा है, इतना, डायमंड कितना बेच रहा है, इतना, और टोटल कितना बेच रहा है, दोनों को प्लस करेंगे तो आपका टोटल निकल के आ जाएगा। ठीक है। तो टोटल वो बेच रहा है बच्चों एक महीने में 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 3,95,545 रुपये का वो टोटल गोल्ड और डायमंड मिला के बेच रहा है। ठीक है। जहाँ आपको क्वेश्चन में पूछा जाए बच्चों टोटल, व्हाट वाज हिज टोटल, टोटल सम ऑफ दिस, टोटल वर्ड जहाँ पे आ जाएगा आप समझ जाएंगे वहाँ पे आपको प्लस करना है। ठीक है। ये है बच्चों वर्ड प्रॉब्लम। हम कैसे पता करते हैं कि कहाँ प्लस करना है, किस क्वेश्चन में माइनस करना है। तो जहाँ टोटल पूछा जाए किसी भी नंबर्स का, किसी भी क्वेश्चन का, तो टोटल का मतलब है बच्चों समझ जाना आपको ऐड करना है। ठीक है। ये फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड में दे रखा है रवि के पास इतने पैसे हैं, कितने, 15,55,750 रुपये है रवि के पास। उसने एक लैंड यानी एक ज़मीन खरीदी, प्लॉट खरीदा, कितने में, 4,25,000 में उसने एक प्लॉट खरीदा, और गाड़ी भी खरीदी, 3,86,275 में उसने एक गाड़ी खरीदी, है ना। अब इससे पूछा गया है हाउ मच मनी इज़ लेफ्ट विद हिम। टोटल पैसे थे उसके पास 15,55,750, उसमें से इतने अमाउंट का उसने लैंड खरीद लिया और कुछ अमाउंट का उसने कार खरीद लिया। अब इसमें पूछा गया है कि अब उसके पास टोटल कितने पैसे बचे हैं, यानी उसने कितने पैसे उड़ा दिए अपने पैसे में से। तो मनी, उसने जो प्लॉट ख़रीदा उसका पैसा लिख लेंगे, कितने की कार खरीदी उसका पैसा लिख लेंगे और उन दोनों को जोड़ देंगे, यानी उसने जितना उसने खरीदा, खरीदने में उसने जितने पैसे लगाए उसको आप जोड़ देंगे। तो उसका आंसर आ रहा है बच्चों 8,11,275, यानी इतने का उसने प्लॉट और कार का मिला के टोटल इतने का ख़रीदा, कितने में से, 15,55,750 में से। ठीक है। तो जहाँ टोटल की बात आए वहाँ प्लस और माइनस का मैं आपको आगे बताई दूँगी। तो यहाँ तक तो आपने प्लस कर लिया। ठीक है। टोटल निकाल लिया कि इतना तो उसने ख़रीदा ही है। अब इसमें पूछा है कि उसके पास बचे कितने। तो जिस चीज़ में लिखा होता है बच्चों इतने का आपने बेच दिया, अब बताइए आपके पास कितने बचे। तो उस केस में आप माइनस करेंगे। रवि ने जितना बेच दिया था उसका अमाउंट था 8,11,275, यानी इतने का उसने अपने पैसे में से खर्च कर दिया। अब उसके पास टोटल पैसे तो हैं 15,55,750। तो इसमें देखेंगे इस पिक्चर में आप इतने जितने उसके पैसे थे और जितने उसने खर्च कर दिए उतने में से उतने को माइनस करेंगे तो आपका बचा कुछ आएगा कि अब उसके पास कितने पैसे बचे। सब्ट्रैक्शन में टोटल जितने थे उसमें से खर्च कितने हुए, टोटल में से खर्च वाले को माइनस करेंगे तो आपके पास बचा कुछ अमाउंट आ जाएगा। ये होता है बच्चों सब्ट्रैक्शन में। ठीक है। अब आता है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे लार्ज नंबर्स का। प्रीवियस क्लास में आपने पढ़ा था कि 5 और 6 डिजिट का मल्टीप्लाई करते हैं 2 डिजिट से या फिर 3 डिजिट से, लेकिन यहाँ पे बड़े बड़े मल्टीप्लाई हैं, वहाँ पे छोटे मोटे नहीं हैं। एग्जाम्पल देखेंगे 3 डिजिट से हम कैसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। फाइंड द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब ये बच्चों मल्टीप्लाई करना। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 4,736 एंड 382। तो हमने इसको इस जो बॉक्स में दे रखा है आप इसी फॉर्म में अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसी तरीके से आपको अपना क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो इसी तरीके से उसने लिख दिया। इसमें क्या होता है बच्चों, जो 382 है, जो हम संख्या नीचे लिखते हैं मल्टीप्लाई करते टाइम, जो हमारी संख्या नीचे लिखते हैं उसको हम ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है। इसमें क्या हो रहा है 4736 ऊपर है और 382 नीचे है, तो नीचे वाले से ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन यहाँ तो 3 है, अभी तक आप 1 या 2 का कर रहे थे। 3 का कैसे करेंगे, वही है सीधे हाथ की तरफ से जो संख्या आती जाएंगी उसको एक एक करके मल्टीप्लाई करेंगे और लाइन बाय लाइन ऊपर से नीचे तक लिखेंगे। कैसे, जैसे 382 है तो सबसे पहले सीधे हाथ की तरफ से 2 से हम ऊपर वाली संख्या को सारे को पहले इंटू कर देंगे। कैसे, जैसे 2 6 12, 1 कैरी लिया, 2 3 6, 1 ऊपर बचा था उसको प्लस कर दिया तो 7 आ गया। 2 7 14, 14 में 4 बचा, 1 हम कैरी लेते हैं,
कैरी लिया हम लोगों ने, 2 4 ज़ा 8 होता है, लेकिन उसके ऊपर हमने 1 कैरी लिया था तो वो 9 हो गया। तो 2 से हमने उन सबको मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया। अब 2 का काम ख़त्म। उसके बाद आता है 8। अब 8 से ऊपर सारी वाली डिजिट को हम इंटू करेंगे। यहाँ इंटू क्या हुआ, उसके नीचे लिख दिया हम लोगों ने। शुरू से जिस जिस संख्या से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं बच्चों, पहली जैसे 1s प्लेस का ऊपर लिख देंगे, 10s प्लेस का उसके नीचे, और 100 प्लेस का उसके भी नीचे, मतलब नीचे नीचे लिखते जाएंगे आप। तो 8 का किया हम लोगों ने, उससे नीचे लिख दिया। उसके बाद 3 था, 3 का किया, उसको और नीचे लिख दिया। तो जो टोटल नीचे आपके डिजिट्स हैं 1s मतलब ऊपर, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे दे रखी हैं, उन सबको फिर आप एक साथ प्लस कर देंगे। प्लस करने के बाद आपको ये आंसर आ रहा है 1809152। ठीक है, ये बच्चों 3 डिजिट वाले नंबर। एग्जाम्पल अगर आप ध्यान से समझ लेंगे ना तो आपको क्वेश्चन करने में कोई भी तकलीफ़ नहीं आएगी। इसके बाद आता है 4 डिजिट नंबर से। अभी आप 3 वाले से कर थे, अब 4 वाले से कर देंगे। 4 वाले में भी वही फंडा है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं 5234 एंड 2125। ठीक है, नीचे वाली कौन सी संख्या आ रही है हम लोगों की, 2125। तो हमेशा आपको याद रखना है कि नीचे वाले से ऊपर वाले को आप मल्टीप्लाई करेंगे। सीधे हाथ की तरफ से देखेंगे आप, सबसे पहले आ रहा है 5, तो पहले 5 को ऊपर वाले सारी संख्या से इंटू करेंगे और पहली लाइन में लिख देंगे। ऐसे 10s प्लेस में आ रहा है 2, उसको दूसरी लाइन में लिख देंगे मल्टीप्लाई करके। 100 प्लेस में आ रहा है 1 को भी ऊपर वाली संख्या से मल्टीप्लाई करके तीसरी लाइन में लिख देंगे। ऐसे 1000 प्लेस में आ रहा है 2, उसको भी मल्टीप्लाई करेंगे और चौथी लाइन में लिख देंगे। ठीक है, लाइन बाय लाइन आप उसको लिखते जाएंगे। 1s प्लेस का एक लाइन में, 10s प्लेस का दूसरी लाइन में, 100 प्लेस का तीसरी लाइन में, और 1000 प्लेस का चौथी लाइन में। और जब ये कंप्लीट हो जाए मल्टीप्लाई आपका, तो आप उन सबको प्लस कर देंगे। प्लस करने के बाद इस एग्जाम्पल का आंसर आ रहा है 111222250। ठीक है, तो ये था बच्चों 4 डिजिट नंबर से हम कैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं। मल्टीप्लिकेशन बाय टेंस। टेंस यानी जिनके पीछे ज़ीरो आ रहा है, 10s प्लेस, जैसे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। 100 नहीं, 100 क्या हो गया, 1000, वो 100 प्लेस हो गया। 10s तक क्या आता है, 2 डिजिट वाली संख्या और उनके पीछे ज़ीरो। एग्जाम्पल दे रखे हैं यहाँ पे 10, 20, 30 से लेकर 90 तक ओनली। इसमें मल्टीप्लाई करना है आपको पहले वाला A, 754 को 30 से, वही आएगा। इसका मैं इजी मेथड बता दूं आपको बच्चों, इसको आपको ज़रूरी नहीं है कि पूरा पूरा मल्टीप्लाई करें। आपको पता है अगर हम किसी भी संख्या में अगर ज़ीरो आता है, ज़ीरो वाली संख्या से हम किसी को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में ज़ीरो आंसर आता ही है। जैसे कि अगर 10 को आप 20 से करेंगे तो 10 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 200 आंसर आएगा, यानी पीछे ज़ीरो आया। ऐसे 10 को आप 9 से मल्टीप्लाई करें तो 10 9 ज़ा 90, पीछे ज़ीरो आया। ऐसे 10s वाली डिजिट को आप किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो पीछे ज़ीरो आता ही है। फर्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे 754 को हमें मल्टीप्लाई करना है 30 से। 30 को नीचे लिख लिया। अब 30 में क्या है, ज़ीरो आ रहा है, तो आंसर में आप समझ जाना कि ज़ीरो आएगा ही आएगा। ठीक है, तो ज़ीरो को आपको मल्टीप्लाई करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है, यानी 1s प्लेस को आपको मल्टीप्लाई करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है। इन केस ज़ीरो नहीं है तो आपको दिखाना ही पड़ेगा, लेकिन अगर ज़ीरो आ जाता है आपका तो आप उसको दिखाने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। ठीक है, आप डायरेक्ट कर सकते हैं। सिर्फ 3 को आप मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को जो मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा आप उसके पीछे डायरेक्ट एक ज़ीरो लगा दीजिए, आंसर वही आपका सही हो जाएगा। ज़रूरी नहीं है आप ये सोचें कि ज़ीरो को तो हमने मल्टीप्लाई किया ही नहीं, हमने डायरेक्ट 10s प्लेस वाले से मल्टीप्लाई किया तो आंसर कहीं गड़बड़ ना हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होगा बच्चों। आप डायरेक्ट ज़ीरो को छोड़ के उसके बगल वाला जो संख्या है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे और पीछे एक ज़ीरो लगा देंगे आंसर में लिखते वक्त। ठीक है, बी वाले क्वेश्चन में भी यही है। 1235 को 50 से मल्टीप्लाई करना है, तो ज़ीरो का हमने इसमें शो नहीं किया, डायरेक्ट 5 से ऊपर वाले नंबर को इंटू कर दिया और पीछे एक ज़ीरो लगा दिया, तो ये आपका हो गया मल्टीप्लिकेशन बाय 10s। अब है बच्चों मल्टीप्लिकेशन बाय 100। 100 का क्या है, अब 10s में क्या था, 2 डिजिट थी, 100 में 3 डिजिट हो जाएंगी, यानी 100 में क्या होता है, 2 ज़ीरो लगती है। 10s में 1 ज़ीरो, 100 में 2 ज़ीरो। सेम वही प्रोसीजर है, वही तरीका है, इंटू कर देंगे, पीछे 2 ज़ीरो बढ़ा देंगे, बस। ज़ीरो का करके दिखाने की आपको ज़रूरत नहीं है। सिर्फ जो संख्या है जैसे 9 2 3, अगर इस तरीके की संख्या है तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, पीछे 2 ज़ीरो लगा देंगे, क्योंकि 100 है।
100 में तो 2 ज़ीरो लगती है। सेम 1000 का करेंगे तो 3 ज़ीरो लग जाएंगी। तो ये बहुत ईजी है बच्चों, मल्टीप्लाई करके आपका अगर डिजिट दे रखा है तो आप मल्टीप्लाई करके दिखा सकते हैं। और टेंस वाले का कर रहे हैं तो 1 ज़ीरो लगा दीजिएगा, 100 वाली डिजिट है तो 2 ज़ीरो लगा देना, 1000 का है तो पीछे 3 ज़ीरो लगा देना। दिखाने की, आपको शो करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है क्वेश्चन में, ठीक है। लास्ट टॉपिक है बच्चों इस चैप्टर का, डिवीजन ऑफ लार्ज नंबर्स। एडिशन आपने पढ़ लिया, आपने सब्ट्रैक्शन पता कर लिया, मल्टीप्लाई आपको पता चल गया, अब डिवाइड कैसे करेंगे वो भी देख लीजिए। एग्जाम्पल में दे रखा है बच्चों 3684 को डिवाइड करना है 26 से, ठीक है बच्चों। जिससे हम डिवाइड कर रहे होते हैं जिस नंबर से, उसे हम कहते हैं डिवाइज़र। देखो डिवाइज़र ये एरो में लगा के दिखाया है, यानी 26 इसमें इस क्वेश्चन में 26 डिवाइज़र है, यानी जिस नंबर से हम जिस नंबर को डिवाइड कर रहे हैं उस नंबर को हम कहते हैं डिवाइज़र। रिमाइंडर होता है बच्चों जो हमारे लास्ट में आंसर आता है उसे हम कहते हैं रिमाइंडर। लास्ट में देखो इसमें 18 आंसर आ रहा है इस एग्जाम्पल में, तो इसमें रिमाइंडर एरो में दिखा रखा है, ठीक है। और क्वेश्चनेंट क्या होता है बच्चों, जितने से हमने जिस नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं उतने नंबर के हिसाब से, यानी इनटू में जो हम नंबर लेके आए, जैसे 26 को आप 141 से अगर इनटू करेंगे तो ये आंसर आएगा। तो 141 जो है वो क्वेश्चनेंट हो गया। और जिस नंबर का हम डिवाइड कर रहे हैं, यानी इस एग्जांपल में 3684 वो नंबर है जिसका हम डिवाइड कर रहे हैं, तो वो मेन नंबर होता है डिविडेंट। जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो डिवाइज़र, और जिसको डिवाइड कर रहे हैं वो डिविडेंट। आंसर आ रहा है वो रिमाइंडर, और जो ऊपर हमारा बच्चा आता है कि हम इतने से इसको इनटू करेंगे तो ये आंसर आएगा, तो वो होता है बच्चों क्वेश्चनेंट, ठीक है। तो आप समझ गए डिविडेंट हमारा कैसे निकलता है, डिवाइज़र में से क्वेश्चनेंट को इनटू करेंगे, यानी 26 इंटू 141 करेंगे, प्लस जो रिमाइंडर आ रहा है उसको प्लस करेंगे तो हमारा डिविडेंट निकल के आता है। नीचे बच्चों देखो ब्लू कलर के बॉक्स में फॉर्मूला दे रखा है। डिविडेंट कैसे निकालते हैं, डिवाइज़र और क्वेश्चनेंट का इनटू, फिर जो आंसर आएगा उसको रिमाइंडर से प्लस। इसी क्वेश्चन में आप देखेंगे एग्जाम्पल में 26 डिवाइज़र है और 141 हमारा क्वेश्चनेंट है, तो यानी डिवाइज़र इंटू क्वेश्चनेंट 26 इंटू 141 प्लस रिमाइंडर यानी प्लस 18 यहाँ पे रिमाइंडर है। तो इसको अगर आप करेंगे तो हमारा डिविडेंड निकल के आएगा, मतलब ये जो आंसर है 3684 हमारा डिविडेंड है वो निकल के आ जाएगा, ठीक है। आप डिवाइड तो आप बचपन से करते आ रहे हैं, आपको पता होगा डिवाइड कैसे करते हैं, ठीक है। तो डिवाइड यहाँ पे नॉर्मली कर दिया गया है, जैसे 20 और डिवाइड कैसे करते हैं, डिविडेंड पे हमारे जो शुरू का प्लेस होता है। मल्टीप्लाई हम उल्टे हाथ की तरफ से करते हैं, सब्ट्रैक्ट भी मल्टीप्लाई आप सीधे हाथ की तरफ से करेंगे, सब्ट्रैक्ट भी आप सीधे हाथ की तरफ से करते हैं, एडिशन भी आप सीधे हाथ की तरफ से ही करते हैं। लेकिन जो डिवाइड है, सिर्फ ये एक डिवाइड ऐसा होता है जो आप उल्टे हाथ की तरफ से करेंगे, ठीक है। इसमें आप 1 से नहीं देखेंगे, सीधे हाथ से नहीं देखेंगे, आप सीधा 3684 आप 3 से देखेंगे, तो शुरू का नंबर है उसी से देखेंगे आप डिवाइड करते टाइम, ओनली डिवाइड में। बाकी मल्टीप्लाई, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में आप सीधे हाथ की तरफ से ही देखेंगे, ठीक है, सीधे हाथ की तरफ से ही सॉल्व करेंगे। सिर्फ डिवाइड में आप उल्टे हाथ की तरफ से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो इस क्वेश्चन में दे रखा है 26 को आपको करना है, तो 26 में 36 से, और हमेशा ये याद रखिए कि डिवाइड में संख्या छोटी आनी चाहिए, ठीक है, वरना वो माइनस नहीं होगा। और इसमें माइनस करते हैं तो आपको पता है माइनस करने के लिए बड़ी से छोटी ही हमेशा माइनस होती है। तो डिवाइड में 26 1 ज़ा 26 किया, तो 36 से तो 26 छोटा है, तो ये आराम से माइनस हो सकता है। तो आंसर आया 10। उसके बाद में फिर एक एक करके हम उसको रखना चालू करते हैं। पहले हमने 8 था, 36 के बाद 8 आ गया, 8 को हमने इसके बगल में रख दिया। अब हमारा पूरा बनता है 108। और 26 में एक ऐसी चीज़ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जो कि 108 से कम आए, या तो बराबर या कम, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि ज़्यादा संख्या आ गई तो फिर माइनस नहीं हो पाएगी। तो 26 की टेबल में 26 4 जा 104 होता है। तो अब 108 से 104 छोटा है तो हमने उसी को ले लिया, माइनस करेंगे 4 आ रहा है, 8 हम 8 ले चुके थे, 8 के बाद हम 4 लेंगे, एरो दिख रहा होगा, 4 को हमने यहाँ पुट कर दिया लंबा एरो, 44 आया। अब 26 में 26 की टेबल में ऐसा कौन सा नंबर है जो 44 से छोटा है, तो 26 खुद का है, यानी 26 1 ज़ा 26। आंसर 0 नहीं आया, आंसर आया आपका 18।
इसी के साथ बच्चों आपका थर्ड चैप्टर कंप्लीट होता है, ऑपरेशंस और लार्ज नंबर्स। होप सो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हम एडिशन कैसे करते हैं बड़ी बड़ी संख्याओं का, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, वर्ड प्रॉब्लम यानी हम उसको लैंग्वेज में किस तरीके से पता करते हैं कि अब प्लस होगा कि अब माइनस होगा इस क्वेश्चन में, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, डिवाइड कैसे करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल आप पढ़ लेंगे, जो भी मैंने आपको एग्जाम्पल शेयर किए। होमवर्क आपको सेंड करते टाइम में आपको पहले एग्जाम्पल सेंड कर दूँगी, तो आपको अच्छे से आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पे आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू।